जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की बहस के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं 2019 में संविधान पीठ को भेजी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 को शुरू में अस्थायी माना गया था, लेकिन वो जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के विघटन के बाद स्थायी हो गया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि संसद के पास अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए खुद को जम्मू कश्मीर की विधायिका घोषित करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 का जिक्र करते हुए कहा कि इसे हटाने के लिए संविधान सभा की सिफारिश महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा की मंजूरी के बगैर इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कई सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब जम्मू कश्मीर में कोई संविधान सभा मौजूद नहीं है तो क्या उसकी सहमति ऐसा कदम उठाने से पहले जरूरी होती है, और अनुच्छेद 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है। इस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना संवैधानिक फ्रॉड नहीं था, इसे कानूनी ढांचे के अनुरूप हटाया गया था। केंद्र ने तर्क दिया कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अन्य रियासतों की तरह एक प्रक्रिया से हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि प्रावधान अस्थायी था, वो 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्थायी कैसे हो सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति अस्थायी है और वो राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन है जो दावे से ये कह सके कि हमें पहले से ही मालूम है कि क्या होने जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं है, न मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे कि मैं आज ही पता लगा सकूं कि उन 5 ऑनरेबल जजेस के दिल में क्या है या उन्होंने जजमेंट में क्या लिखा है। मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं, मैं दुआ कर सकता हूं कि जो फैसला होगा वो हमारे हक में होगा, लेकिन मैं कोई दावा तो कर नहीं सकता हूं कि मुझे पहले ही मालूम है कि इसमें हमारी कामयाबी होगी। ना कोई ऐसा है जो ये दावा कर सके। हम फैसले के इंतज़ार में हैं, फैसला आ जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। मैं अगर मगर का जवाब नहीं देता हूँ। फैसला आने दीजिए, हम कौन सा यहाँ से भागने वाले हैं। आने दीजिए फैसला, उस पर हमें गौर करने दीजिए, उसके बाद जो हमें रिएक्शन देनी होगी वो हम आपको इन लोगों को हमें घर में बंद रखने का बहाना चाहिए। बहाना इनको मिल गया। जिस तरह हमें पता नहीं है कि फैसला क्या होगा, इन लोगों को भी नहीं तो पता। अगर इनको पता है तो फिर उस पर तो फिर तहकीकात होनी है, हमें तो नहीं पता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कई बार, एक तो इस मुद्दे को सुनने में बहुत देर कर दी, 5 साल लगाए इस मुद्दे को सुनने में। उसके बाद मैं समझती हूँ कि खुद सुप्रीम कोर्ट में कई बार जो पुराने हमारे जजमेंट्स आई है उसमें ये कहा गया है कि 370 को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बगैर कोई नहीं हटा सकता है। तो मुझे लगता है ये फैसला तो सीधा होना चाहिए कि ये जो उन्होंने किया 2019 5 अगस्त को वो नाजायज था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जम्मू कश्मीर के खिलाफ था। जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए 1947 में, उन वादों के खिलाफ अलग अलग जमातों के, खासकर PDP का मैं सुन रही हूँ, हमारे वर्कर्स के लिस्ट लिए जा रहे हैं। पुलिस थानों के जरिए लगता है कि कोई ऐसा फैसला आने वाला है जो जम्मू कश्मीर या इस मुल्क के हक में नहीं है, बल्कि सिर्फ BJP के एजेंडे को आगे चलाने के लिए है। इसलिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। मगर फिर भी मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताना चाहती हूँ कि आपकी जिम्मेवारी BJP के एजेंडे को आगे चलाने की नहीं है, बल्कि इस मुल्क की सालमियत, इस कॉन्स्टिट्यूशन की सालमियत की है। उसका लिहाज कीजिए।